Hello बच्चों, let's read the question. Question says the sum of an infinite geometric series is 162 and the sum of its first n terms is 160. If the inverse of its common ratio is an integer, then which of the following is or are possible first term or terms? हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन 108, 120, 144 एंड 160 दिया हुआ है. अब हम देखते सबसे पहले हमें क्या दिया है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज. इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज ये किसके इक्वल दी, 162 के. इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a ओवर 1 माइनस r इज इक्वल टू 162. ठीक है, इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं. नेक्स्ट हमें क्या दिया है, सम ऑफ इट्स एन टर्म्स. सम ऑफ इट्स एन टर्म्स. एन टर्म्स कितनी दी है, फर्स्ट एन टर्म्स. तो वो उसका फॉर्मूला हमारे किसके इक्वल है, 160. उसका फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू 160. अब इक्वेशन 1 में से अगर अब हम a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 162 पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर रेज टू पावर n इज इक्वल टू 160. 1 माइनस आर एन किसके इक्वल आ जाएगा, 160 डिवाइड बाय 162. इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 80 डिवाइड बाय 81. ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो आर एन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 80 डिवाइड बाय 81. जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाय 81. 1 बाय 81. और उसके बाद हमें क्या बोला उन्होंने कि इनवर्स ऑफ इट्स कॉमन रेशियो इज एन इंटीजर. जो ये हमारे पास आर था वो क्या था, कॉमन रेशियो है. तो उसका इनवर्स हमारे पास इंटीजर के इक्वल है. मतलब जो हमारे पास आर रेज टू पावर एन किसके इक्वल आया, 1 बाय 81. तो उससे हमारे पास 1 बाय आर की पावर एन किसके इक्वल आ जाएगी, 81 के. 81 को एक तो हम 81 लिख सकते हैं, 81 की पावर 1. और इसको क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर. एंड और क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4. मतलब एन की हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई, एक तो 1, एक 2 और एक 4 वैल्यू आ गई. अब हम देखें जब हमारे पास n इक्वल्स टू 1 होगा, n इक्वल्स टू 1, देन r की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1 बाई 81. उसी तरह जब n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो r कितना होगा, 1 बाई 9. n इज इक्वल्स टू 4 पे r की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई 3 होगी. अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये वाली में. पुट वैल्यू ऑफ r, पुट वैल्यू ऑफ r इन 1. जब फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले जब n इज इक्वल टू 1 है तो 1 बाई 81 यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, a डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई 81 इज इक्वल टू 162. इसको सॉल्व करेंगे, 81 माइनस 1 डिवाइड बाई 81 इज इक्वल टू 162. इसके ऊपर a ऐसे पड़ा, ये वाली चीज इधर जाके मल्टीप्लाई होनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 162 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 81. इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 160. इसी तरह जब हम r को 1 बाई 81 पुट करेंगे देन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160. उसी तरह जब हम r को 1 बाई 9 पुट करेंगे तब a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 144. एंड लास्ट में जब r को 1 बाई 3 पुट करेंगे देन a इज इक्वल टू कितना आएगा, 108. ठीक है, तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई. कौन किसकी वैल्यूज हैं, वो फर्स्ट टर्म जो a हमारे पास होता है, a क्या होता है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म. अब फर्स्ट टर्म की हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई तो हम देखें वो पहले एक वैल्यू की है, क्या है, 160. वो हमारी कौन सी ऑप्शन थी, फोर्थ ऑप्शन. सेकंड वैल्यू 144 वो हमारी थर्ड ऑप्शन थी. और एक वैल्यू आई 108 वो हमारी फर्स्ट ऑप्शन थी. तो ये तीनों हमारी करेक्ट ऑप्शन आ गई. थैंक यू.